तो बच्चों, तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ ये वार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा। तो जो क्लास 10th है अपनी, उसके विज्ञान के ये प्रश्न पत्र है। तो प्रश्न कैसे आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और उसमें लघुरात्मक कितने हैं, ठीक है, निबंधात्मक कितने हैं, यह तुम्हें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना बच्चों, और इसके साथ साथ तुम्हें इसमें मॉडल पेपर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से बोर्ड ने दिया है, तो बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया ये सिलेबस है। ठीक है, और साथ में उसी का दिया हुआ मॉडल पेपर है। तो तुम्हारे जितने भी मिलने वाले हैं उन सभी को ये वीडियो बताएं ताकि वो देख सके इसको। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले जो विज्ञान है तुम्हारा, उसमें जो अवधि है उसकी एग्ज़ाम की वो 3 घंटे 15 मिनट का है। ठीक है, तो उसमें जो प्रश्न पत्र आएंगे वो अलग अलग उद्देश्य से आएंगे। तो उसमें क्या क्या है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल और विश्लेषण। तो इनका सबका अंकभार अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अंकभार है अवबोध का है, फिर ज्ञान का है, फिर ज्ञान उपयोग का है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रतिशत सभी का है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो प्रश्नों की संख्या है वो किस प्रकार से है। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें पता होगा कि इस बार तुम्हारा जो सिलेबस है वो अर्धवार्षिक में 100% है। तो ध्यान रखने की बात यह है बच्चों कि अर्धवार्षिक में भी हमें 100% पढ़ना है और वार्षिक में भी हमें 100% पढ़ना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, उसी अनुसार मैं तुम्हें सिलेबस बता रहा हूँ। तो प्रश्नों का जो अंकभार है वो किस प्रकार से है बच्चों, बहुविकल्प वाले जो प्रश्न हैं वो हमारे प्रश्नों की संख्या होगी 18। प्रत्येक का अंक जो है वो 1 अंक का होगा। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, 18 अंक के। उनका प्रतिशत हो गया 22.5। ठीक है, और प्रश्नों का जो है वो कितना प्रतिशत हुआ, 33.97। ठीक है, और इसको करने का जो समय हुआ है संभावित 20 मिनट। ठीक है, तो सारे मिनट में दिए हुए हैं। तो बच्चों इसको देख लो। तो प्रश्नों के जो प्रकार है वो अलग अलग तुम्हारे आएंगे। पहले बहुविकल्प आएगा, ठीक है, उसके बाद में रिक्त स्थान वाले, फिर अतुल लघुरात्मक, फिर लघुरात्मक, ठीक है, उसके बाद में दीर्घ वाला और फिर निबंधात्मक वाला। तो इस प्रकार तुम्हारे अलग अलग प्रश्न आएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो सभी के प्रश्नों की संख्या सामने लिखी हुई तुम देख रहे हो, 18, 6, 12, 10, 4, 3। तो इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 53। इनका कुल अंक कितना होगा, 80। ठीक है, और समय मिलेगा तुम्हें 195 मिनट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्नों का अंकभार है बच्चों। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखो विषय वस्तु है, तुम्हारे जो पाठों के नाम है, वैसे तुम्हें ध्यान होगा, नहीं हो तो भी मैं बता देता हूँ कि प्रत्येक पाठ का तुम्हारा अलग अलग अंकभार है। तो कौन सा पाठ कितना प्रतिशत रखता है और कितना उसका अंकभार है, यहाँ पर ये दिया गया है। सबसे पहले देखो आप, जो पहला पाठ है आपका वो 6 नंबर का है। ठीक है, और उनका प्रतिशत है 7.50। तो इस प्रकार जो है तुम्हारे जो पाठ हैं पूरे 13, वो सभी का अंक यहाँ दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अंक है वो देख रहे होंगे तुम 8 नंबर, जिसमें जैव प्रक्रम है और प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, ये भी 8 नंबर का है। ठीक है, बाकी 7 नंबर के, 6 नंबर के, 5 नंबर के हैं। ठीक है, 1-2 जो पार्ट है तुम्हारे वो 4 नंबर के भी है। तो बच्चों सभी पाठों को पढ़ना है, ये ध्यान रखना है अपने को, लेकिन जिसका प्रतिशत ज़्यादा हो उसको ज़्यादा पढ़ना है। जैसे जैव प्रक्रम हो गया, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है, और अम्ल क्षार लवण हो गया। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी सारा पढ़ना है, 100% सिलेबस हमको कवर करना है। तो ये सारे सिलेबस में है। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम मुझे पूछ लेना, कमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो है तुम्हें मैं मॉडल पेपर बता देता हूँ, तो किस प्रकार से तुम्हारा मॉडल पेपर आएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्नों की संख्या दी गई है। तो प्रश्न पत्र का ये ब्लू प्रिंट है बच्चों। ठीक है, 24-25 का, और समय वही है। तो ब्लू प्रिंट उसी तरह से जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि लघुरात्मक और दीर्घात्मक, निबंधात्मक, ये किस प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग पाठों के नाम देके। ठीक है, तो ये तुम्हें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं हम मॉडल पेपर। तो देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 2025 का जो हमारा मॉडल पेपर निकाला है विज्ञान का, वो यहाँ दिया गया है कि जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा। तो बच्चा देखने वाली बात ये कि सेम जो तुम्हें दिख रहा है इसी तरह से ही पेपर बना हुआ आएगा, ये ध्यान रखना। और प्रश्न भी इसी तरह से होंगे जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर वाले प्रश्न आ जाए, ये ध्यान रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ये है कि
तुम्हें इससे ये अंदाज़ा लगाना है कि प्रश्न इस तरह से होगा और क्वेश्चन का जो प्रश्न के नंबर है वो इस तरह से होंगे। ठीक है, ये एक आइडिया मान लीजिए। ठीक है, तो तुम्हारे चैप्टर से ही प्रश्न बनेंगे। दूसरी चीज़ देखो, पूर्णांक 80 नंबर का होगा, इसमें सेक्शन होंगे अलग अलग। तो खंड ए जो है, सेक्शन ए, उसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखो पहला जो प्रश्न अपने को दिया गया है, नीचे की दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर एक ये अभिक्रिया दी गई है, ये हमारा लेड ऑक्साइड है जिसकी अभिक्रिया अपन कार्बन से करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है अपना, लेड अलग हो रहा है और CO2 का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन अपचयित हो रही है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसको आपको उत्तर देना है। अब बच्चों जब भी आप उत्तर दो तो ध्यान रखना, प्रश्न में दिया हुआ है, देखो ए में 1 2, ब में 1 3, स में 1 2 3 और द में उपयोग सभी। आपको उत्तर किस प्रकार से देना है ये समझने वाली बात है। आपको चारों में से एक का उत्तर देना है। ठीक है, अब आपको देखना कि ए दिया अगर आपने, तो शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ये आपको देखना है। समझ गए मेरी बात को। दूसरा देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जो फ्राइंग पैन होता है उसको अगर हम जंग से बचाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीस चढ़ा सकते हैं, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, यह उपयोग सभी। तो एक आंसर हमको देना है। समझ गए। बच्चों इसको मैं समझा भी सकता हूँ लेकिन फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें फटाफट ये बता देता हूँ अभी। तो फिर देखो, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें क्या क्या हो गए, सहसंयोजक बंध कितने हैं, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 या 9 है। इसका तुम्हें आंसर देना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं मॉडल पेपर किस प्रकार से आएगा। तो सेम ऐसा ही पेपर हमारे पास आएगा बच्चों, ध्यान रखना। जैसे ही अभिक्रिया दे दी ऊपर, तो उसमें पूछा है कि ये जो अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है, विस्थापन है या वियोजन है। तो यहाँ देखो बच्चों, Fe2O3 है, वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड हो गए और आयरन बना रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है ये आपको उत्तर देना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलयन का नाम बताइए। अब देखो बच्चों, अंडे के पिसे हुए जो कवच है, ठीक है, उससे क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या करता है, गैस का निर्माण कर देता है। तो एक गैस जो निर्माण होती है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कौन सी गैस है, उस विलयन का हमें नाम बताना है। ठीक है, इसके बाद है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। अगर भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो बच्चा आराम से कि जो बाहर की तली है भगोने की, ठीक है, बर्तन की, तो वो काली क्यों पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो यह ऑप्शन देना है। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ये हमारे क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से बच्चों एक एक नंबर के शुरू में मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि इनका सभी का समावेश रहेगा। तो पहला समावेश ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद में देखो बच्चों, ये सारे जो एक का हमें आंसर देना है वो यहाँ पर आ गए हैं। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, सूर्यास्त और सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर। तो ये सारे देख रहे हो तुम, न्यूटैप टाइप के प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से न्यूटैप टाइप के प्रश्न आएंगे। इसके बाद बच्चों अगला जो पॉइंट है अपना, मैंने तुम्हें बताया था कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए इस प्रकार से साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है, ये भी दे सकते हैं, या फिर अभिक्रिया भी दे सकते हैं। अभिक्रिया मतलब रिएक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन दे दी दो, इनको पूर्ण करना है। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया भी दे सकते हैं। और इस प्रकार लिख भी सकते हैं, ओजोन परत से सूर्य से आने वाली किससे सुरक्षा करती है। तो किससे सुरक्षा करती है तुम्हें पता है, ओजोन परत से कौन सी रेज आती है, कौन सी किरणें आती है। ठीक है, 1 किलोवाट का मान कितना होता है, कितने जूल के बराबर होता है। तो ये भी हम दे सकते हैं उत्तर। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है, इसके बाद पहला जो था अपना न्यूटैप वाले थे, फिर दूसरा हो गया रिक्त स्थान वाले, तीसरा उसके बाद आएगा अति लघुरात्मक प्रश्न। तो अति लघुरात्मक प्रश्न बच्चों कौन से हैं, जो एक एक नंबर के हैं, जिसका मतलब छोटा सा आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आप कॉपी भर दें,
ये ध्यान रखिए, क्योंकि अपने पास कॉपी में पेज भी सीमित आते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि कहीं आप बड़े बड़े उत्तर लिख दो, आपको आता है तो जितना पूछा है उतना ही उत्तर देना है, ये भी ध्यान रखें बोर्ड की परीक्षा में। और बच्चों, विज्ञान के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान क्या रखनी है आपको, ये मैं बता देता हूँ। जब भी आप किसी भी अभिक्रिया को लिखो तो उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखना, कौन सी अभिक्रिया है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अब देखो, समजातीय श्रेणी क्या है, इसके बारे में लिखना है। तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 है, दही बन जाने पर पीएच का मान परिवर्तन होगा, तो क्या होगा पीएच बनने पर, दही बन जाएगा, क्या होता है बेटा कैसा होता है बच्चों, तो वो लिखना है अपना, वो लिखना है आपको भाई, अम्ल है, असार है, ठीक है, और उसका पीएच कितना होगा लगभग। इसके आगे देखो, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो NaCl की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, देख लो आप। लेन क्षमता का ऐसा ही मात्रक, प्रकाश में विक्षेपण, माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है, मानव तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई। तो ये सारे हमारे एक एक नंबर के प्रश्न हो गए। चुंबकीय रेख के क्षेत्र के कोई 2 गुण। अब देखो, ये सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद सेक्शन बी में जो है वो लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, मतलब 2 नंबर के। तो 2 नंबर में पहला जो क्वेश्चन है वो संतुलित समीकरण है, तो समीकरण लिखना है हमको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिख के दिखाना है आपको, फिर उसकी CO2 से क्रिया करानी है। तो इनकी आपको समीकरण लिखनी है सभी की, ठीक है बच्चों, लिख लोगे आप। तो इस प्रकार से ये अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है और 2 उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक एक नंबर के हो गए, तो टोटल 2 नंबर। इसके बाद देखो, वायवीय श्वसन के बारे में लिखना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्रिया का चित्र बनाना है। आवर्तबीजी पुष्पों के बारे में लिखना है। मानव में लिंग निर्धारण का लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों सभी जो 2-2 नंबर के जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेशन हो रखे हैं। तो डिवाइडेशन भी इन्होंने कई जगह दिया है, कई जगह नहीं दिया। जैसे यहाँ पर दिया है आधा, 1 और आधा नंबर। तो इस प्रकार से तुम देख लेना है। अब देखो, उसके बाद ये सेक्शन बी भी यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। फिर सेक्शन सी चालू होगा। तो सेक्शन सी जो है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, जो कि दीर्घ वाले क्वेश्चन है, जिनका उत्तर हमें देना है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। POP जो है उसको अपन अगर बर्तन में रख देते हैं, कौन से बर्तन में, गीले बर्तन में, तो क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो अलग अलग है। कारण बताइए HCl का। तो ये सारे जो है ये मॉडल पेपर है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और साथ में ज़रूरी नहीं है कि नहीं आके इसकी जगह दूसरे क्वेश्चन में दे दे, लेकिन इन क्वेश्चनों को भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि एग्जामिनर क्या है, बच्चों को देख के प्रश्न देता है, हो सकता है ये प्रश्न इनमें से भी प्रश्न आ जाए, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे करके हिसाब दे, तो आपको ये देख लेना है बच्चों, है ना। तो इसके बाद देखो, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे दीर्घात्मक क्वेश्चन हैं। दीर्घात्मक क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं सभी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध के बारे में, तो ये जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनका डिवाइडेशन किया गया है भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 10वीं क्लास में जो विज्ञान का पेपर है उसमें इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ये सारा मॉडल पेपर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर C सेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद जो सेक्शन है अगला वो D सेक्शन है। तो D के सेक्शन में दिया है IUPAC नाम। अब बच्चों आपको क्या है, IUPAC नाम लिखना है। जैसे पहला है हमारा, तो इसका IUPAC नाम देना है, दूसरे का देना है। तो हमें श्रृंखला का ध्यान रखना है, और साथ में जो क्रियात्मक समूह है, जैसे इसमें OH लगा है, ठीक है, CHO लगा है, तो कौन सा क्रियात्मक समूह ये देखना है आपको, और फिर उसका नामकरण करना है। प्रत्येक का 1-1 नंबर है, मतलब टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन और हेक्सेनेल, तो इनकी क्या करना है, आपको संरचना बनानी है। जिस प्रकार से संरचना बनाई ना ऊपर IUPAC, उसी प्रकार से इसकी भी IUPAC संरचना हमें बनानी है, ठीक है। फिर इसके बाद मानव तंत्र का चित्र, आमाशय का, शाकाहारी जंतुओं में शुद्धांत का। तो इस प्रकार से इन सभी के क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। तो ये बोर्ड के द्वारा दिया गया एक मॉडल पेपर है बच्चों, तो आप इसको अच्छी तरह देख लो। सेम ऐसा ही पेपर आपके भी अर्धवार्षिक में आएगा, और वार्षिक में इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सेम ये का यही जो वीडियो है, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसमें थोड़ा बहुत 19-20 चेंज कर सकता है वो। तो इसको सभी को देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, क्योंकि ऐसे वीडियो में तो मैं डालता रहूँगा। और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको भी बता दें, ताकि वो देख सके। इसमें हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश में भी पेपर आएगा, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज का पेपर है। देखो आप लिखा हुआ अभी BSER, मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो बोर्ड का पेपर है, मॉडल पेपर, तो इसको आप बच्चों अच्छी तरह देख लें।
और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।